हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th का प्रश्न वाली 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे दोस्तों, जिसमें हमें यहाँ पर सिद्ध करने वाले सवाल को हल करना है और आपकी बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने वाला एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और 3 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर अपने पक्के करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सिद्ध करने वाले जो सवाल होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। हमें कुछ फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मेट पता है तो हम किसी भी प्रकार का सिद्ध करने वाला सवाल आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम 10th क्लास से संबंधित ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में हमें सिद्ध करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो सिद्ध करना बहुत सरल होता है, आइए हम यहाँ पर समझते हैं। तो ठीक है, जो भी अपरिमेय संख्या है उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे दोस्तों। जो भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पर परिमेय संख्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इस प्रकार से आपको मान लेना है। जो भी अपरिमेय संख्या है उसका हमें उल्टा मान लेना है। अपरिमेय है तो यहाँ पर हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है परिमेय संख्या कौन सी होती है। जो संख्या p/q के रूप में होती है वह संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो बटे वाली संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम अतः माना 3 + 2√5 3 + 2√5 बराबर p/q मान लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है। और इसको समीकरण नंबर 1 नाम भी दे देंगे दोस्तों हम। और यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी लिख देंगे, जहाँ p और q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है इस प्रकार से, और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इस समीकरण के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लिख दिए, जहाँ p और q एक सह अभाज्य संख्या है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। जो भी रूट वाली संख्या है उसको क्या करेंगे, हम एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो संख्या है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो रूट वाली संख्या यहाँ पर क्या है दोस्तों, √5 है। तो √5 को हम एक तरफ करेंगे और बाकी जो संख्या है उसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2√5 वैसे की वैसे रख दिए हमने, बराबर p/q वैसा का वैसा लिख लिया। जो 3 है उसको बराबर की उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2√5 बराबर p/q - 3। इसको और थोड़ा सा हल कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर रूट वाली संख्या एक तरफ करना है। √5 के साथ जो गुणा में है उसको हम भाग में उधर दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा p/q - 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पर रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लिया और समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ भी नया काम नहीं किया, रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लिया।
2√5 वैसा की वैसा लिखा, p/q वैसा की वैसा लिखा, 3 को पक्षांतर किया तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, √5 के साथ 2 गुना में है, उधर जाके भाग में चले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमें यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के बारे में भी कुछ जानकारी लिख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे किंतु हम जानते हैं कि समीकरण 2 के बारे में हम जानकारी लिखेंगे। तो बराबर के इस तरफ वाला बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के इस तरफ वाला दायां पक्ष कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख के ही लिखेंगे दोस्तों, देख कर लिखना बहुत ही आसान होता है। किंतु हम जानते हैं कि समीकरण 2 के बायां पक्ष में, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 के बायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बराबर के इस तरफ वाला जो पक्ष कहलाता है वो कौन सा पक्ष कहलाता है दोस्तों? बायां पक्ष कहलाता है। और जो रूट वाली संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जो भी रूट वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो बराबर के इस तरफ जो बायां पक्ष है उसमें रूट वाली संख्या है, √5 है, तो कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हमने लिख दिया दोस्तों, समीकरण 2 के बायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से समीकरण 2 में हम दायां पक्ष के बारे में लिखेंगे। तो और यहाँ पर लिखेंगे और दायां पक्ष में 1/2 p/q - 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर समीकरण के दायां पक्ष के बारे में भी लिख दिया। 1/2 कोष्टक p/q - 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे फिर, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी हमें सिद्ध करना है उसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 + 2√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा यहाँ पर मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, अब परिमेय संख्या के बारे में आपको जानकारी है। जो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो इसके बराबर हम p/q रख लेंगे और समीकरण नंबर 1 मान दे देंगे। और थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर p/q के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लिख देंगे, जहाँ p और q एक सह अभाज्य संख्या है और q बराबर 0 नहीं है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर रूट में 5 है तो इसको हम एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो 3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और जो 2 गुना में है वो भाग में चले जाएगा। इस तरह से हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। और समीकरण 2 में हम कुछ जानकारी बता दें। जो बराबर के इस तरफ होता है वो बायां पक्ष कहलाता है, बराबर के इस तरफ वाला जो पक्ष होता है दायां पक्ष कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, किंतु हम जानते हैं कि समीकरण 2 के बायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो भी रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। और समीकरण के दायां पक्ष में 1/2 कोष्टक p/q - 3 एक परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत है और अतः
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इस प्रकार का सवाल सिद्ध करने को बोले तो आप इसी प्रकार से फॉर्मेट में लिखेंगे। ये सारा की सारा वैसा की वैसा लिखेंगे, बस जो रूट वाली संख्या होती है उसको एक तरफ कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम P/Q के रूप में मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको सिद्ध करने वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।